ओ क्लास 9 निब्बे निब्बे घर कैसे हो बच्चा बच्ची हो। क्या हाल चाल निब्बे निब्बे घराली बच्चा बच्ची हो। ऑफकोर्स आप सब ठीक ही होंगे, अब तो पेपर आने वाले हैं, तो इस वजह से हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेके आए थे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है 9 मिनट में, बहुत ईजी था। ठीक है, चलो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर हम। ठीक है, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें हम 6 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयाज माउंटेन। हमारे हिमालय माउंटेन को यंग फोर्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, यंग फोर्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। इनके टोटल लेंथ कितनी होती है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रेथ क्या होती है? 400। और कश्मीर, वो ये कश्मीर में होती है, अरुणाचल प्रदेश में इनकी होती है 150। ठीक है, अब आते हैं हम इन हिमालय को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हम हिमालय को ना 3 मेन रेंज में डिवाइड करते हैं। पहले तो सबसे पहला ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। ठीक है, देखो पहले हम हिमालय को कहते हैं हिमाद्री। पहले हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं, सेकंड को हम हिमाचल कहते हैं, और थर्ड को हम शिवालिक कहते हैं। देखो यहाँ पर मैप भी लेके आया हूँ मैं, साथ ही साथ बहुत सारे मैप भी लेके आया हूँ। मैप में करेंगे हम सारा वक्त, क्योंकि जियो से ज़्यादा तक मैप आते हैं। तो ये देखो, ये जिस पे मैं लेके जा रहा हूँ, ये ब्लैक ब्लैक, तो ये क्या होता है? ये होता है हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले को हम कहते हैं, पहले रेंज को कहते हैं हम हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री क्या होती है? मैं साथ ही साथ आपको लिखवाता भी चलता हूँ। हिमाद्री, हिमाद्री रेंज में एवरेज हाइट जो होती है, एवरेज हाइट जो होती है, एवरेज हाइट होती है हमारी 6,000 मीटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। हम इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं ग्रेनेट से। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैंने आपको इसमें दे रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एवरेज हाइट इनकी कितनी होती है, ठीक है, सब लिख रखा है मैंने इसमें, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो पहला हो गया हिमाद्री। ठीक है, सेकेंड रेंज पर आते हैं। तो हमारी सेकेंड रेंज होती है ये वाली रेंज, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ। ये वाली रेंज होती है, ये होती है हिमाचल। ये होती है हिमाचल, ये होती है हिमाचल रेंज। ठीक है, ये रही हिमाचल, इसको हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं। अब इस हिमाचल रेंज के बारे में कुछ लिखवा देते हैं, आ जाओ भैया। हिमाचल। ठीक है, इस पहला क्या है? ये जो हिमाचल रेंज होती है ना, ये हिमाद्री के नीचे होती है। ठीक है, ये बिलो होती है, ये बिलो हिमाचल, ये होती है बिलो द हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? लेस हिमालयास कहते हैं। इसका नेम एक और है जिसको हम कहते हैं लेसर हिमालयास। ठीक है, लेसर हिमालय कहते हैं। इनकी हाइट एवरेज से होती है, इनकी एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट होती है 370, 3,700 मीटर से 4,500 मीटर। ठीक है, अब आता हूँ थर्ड, अपनी थर्ड लेयर पे।
तो ये जो मैं ग्रीन से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं शिवालिक। इसको हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है। फर्स्ट रेंज को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट रेंज को हम कहते हैं हिमाद्री। सेकंड को हम कहते हैं हिमाचल। ठीक है। और थर्ड को हम क्या कहते हैं? थर्ड को कहते हैं हम शिवालिक्स। शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स। अब लिखते हैं शिवालिक्स के बारे में। एवरेज हाइट। एवरेज हाइट होती है 900 मीटर, 900 से 1100 मीटर तक होती है। और ये किससे मिलके बना होता है? ये सॉइल से बना होता है, जिसका नाम होता है एनो सॉइल। ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने मना नहीं करा है। ये होता है। ठीक है। तीनों रेंज के समझ में आ गई। हमारी 3 रेंज होती है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। तो सबसे पहली रेंज होती है हमारी हिमाद्री। हिमाद्री क्या होती है? उसकी होती है 6000 मीटर हाइट होती है। इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। और सेकंड होती है हमारी हिमाचल। हिमाचल क्या होती है? हिमाचल हमारी बिलो लाइन होती है हिमाद्री से। ठीक है। इसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसकी हाइट 3700 से 4500 भी होती है। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक बना होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम सॉइल से। एल्यूमिनियम सॉइल से एवरेज हाइट इसकी होती है 900 से 1100 मीटर। ठीक है। ये हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, इस पूरे को लिखा है मैंने। ठीक है। बाद में हम इसको किस किस नाम से डालते हैं ये भी देख लो। इनको हम किस किस नाम से जानते हैं ये भी देख लो। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं बहुत सारे नामों से जानते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। डुन्स, शिवालिक को हम डुन्स नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। और ये कहते हैं ये हमारे हिमाचल जो होता है ये बहुत फेमस है। यहाँ की एक वैली होती है कश्मीर की, वो हम इसको उसकी खूबसूरती के नाम से जानते हैं। यहाँ की इसके पीक्स है माउंट एवरेस्ट। पहली हमारी जो सबसे इनर हिमालयस है हिमाद्री, उसमें क्या कौन सी टिप्स है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है। अब आते हैं हमें और किस तरीके से बांटा गया है हमारे हिमालयास को। हिमालयास को बांटा गया है पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल, असम, पूर्वांचल, हिमालय, इन सब से ही बांटा गया है। कैसे बांटा गया अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो इनको कैसे बांटा गया ये देखे। तो पंजाब हिमालय को इसलिए ऐसे बांटा गया है कि इसके बगल में 2 नदी बहती हैं, एक होती है यली नदी और एक होती है यली नदी। ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंडस, इसे हम बोलते हैं सतलुज। इंडस और सतलुज नदी के बीच में जो आता है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है। और वहीं इंडस और कुमकुम के बीच में जो आता है ये कहता हूँ कुमन, कुमन कह रहा हूँ, इंडस और काली, इंडस और काली नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसको हम कहते हैं कुमोन हिमालयस। ठीक है। और फिर काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच में जो आता है उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो आता है। फिर तीस्ता नदी और ये क्या कहते हैं धिंगार नदी के बीच में जो आता है इसको हम कहते हैं असम हिमालय। और इस नीचे वाले को हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। इसको इतना मेन नहीं है, फिर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। बिटवीन इंडस एंड सतलुज नदी के बीच में जो आता है, इंडस और सतलुज के बीच में जो आता है। ठीक है। सतलुज और काली के बीच में जो आता है, काली और तीस्ता के बीच में जो आता है,
तीस्ता और भंगार के बीच में जाता है, और जो इधर बॉर्डर के पास है इसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालयस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सही है, एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर नदियों के नाम याद रखते हैं तो उसमें बना रखें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉर्थन प्लेन। हमारे प्लेन्स को भी बांटा, मतलब हमारे जो हिमालयस टाइप से होते हैं उनको ना प्लेन्स में बांटा गया है कुछ, पर उससे पहले कुछ मेन चीज़ें और पढ़ लेते हैं। अभी हम ग्रेट हिमालयस की बात कर रहे थे। हम तो हिमालयस में हमने हिमालयस की क्या डेफिनेशन पढ़ी? माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो यंग का मतलब होता है जो अर्ली होते हैं ना, अर्लियर माउंटेन, अर्लियर देन ऑथर, अर्लियर एंड ऑथर देन माउंटेन्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो माउंटेन फॉर्म्ड हुए होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं हम द नॉर्थन प्लेन पर। तो द नॉर्थन प्लेन तीन हिस्सों में, कह रहा हूँ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ से एक इंडस नदी, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, इसे हम बोलते हैं पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। देखो, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन फाउंड बाय द, ये जो हमारा ये जो पंजाब प्लेन हुआ है ना, ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ से इंडस नदी बहती है। इंडस नदी पंजाब से बहती है हैं, और यहाँ से और भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जैसे कि चेवर, रावी, बीन, सतलुज हैं, इन सब से मिलकर ये बना है। ठीक है, और गंगा प्लेन क्यों बना है? क्योंकि वहाँ से तीस्ता नदी बहती है यूपी तक के लिए। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी भी बहती है, तीस्ता नदी बहती है, बहुत सारी नदी बहती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया गंगा प्लेन। ठीक है, और इसे ब्रह्मपुत्रा इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा प्लेन है ना, उसको वो फॉर्म्ड हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर से। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है, इस वजह से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा प्लेन रखा गया। यहाँ पे गंगा बहती है इसलिए इसका नाम गंगा प्लेन रखा गया। यहाँ पे पंजाब रहती है इसलिए यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कहते हैं, सतलुज और इंडस बहती है, इस वजह से यहाँ पर पंजाब प्लेन रखा गया। इसका नाम याद रखें, बाकी तो हैं वैसे ही नाम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे प्लेन्स हैं, वो किस किस के बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, तो आओ देख लेते हैं। ये जो हमारे प्लेन्स है ना, वो एक तो यहाँ से पड़ रहा है, एक यहाँ से पड़ रहा है, और एक यहाँ से पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारे पंजाब प्लेन में आ रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, और हमारे गंगा प्लेन में क्या आ रहा है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड। और हमारे यहाँ तक होगा आई थिंक, हाँ, और वेस्ट बंगाल भी आ रहा है। और बाकी जो हमें ब्रह्मपुत्रा में होगा वो क्या होगा? आसाम, मेघालय, नागालैंड, ये सब होंगे। ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रेफरेंस फीचर्स। तो हमारी तीन जो वो बह रही थी, हमने देखा 3 बह रहे थे, पर हमारे पे उसके नीचे भी कुछ बहती हैं जिनका नाम है ये भावर, तीस्ता, भंगार, खदार। ठीक है, ये सब भी बहती हैं। तो देखो, हमारे ऊपर 3 बह रही थी, कौन कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 रेंज तो बह रही थी, पर इनके नीचे भी 4 रेंज बहती हैं। एक है भाभर, तीस्ता, भंगार, खदर, है ना। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं ये होती क्या है। तो देखो, जो हमारा भाभर रीजन होता है ना, उसमें हमें मेन क्या याद करना है? उसकी हाइट क्या होती है? 6 से 12 किलोमीटर होती है उसकी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं, लिख लो, 6 से 12 होती है हाइट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे स्टोन्स पाए जाते हैं, मतलब पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इस रीजन में बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं तीस्ता के ऊपर। तीस्ता नदी जो तीस्ता रेंज होती है, वो तीस्ता रेंज क्या होती है? वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
ये थोड़ा सा मॉइस्चर वाला रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। इसी में ज़्यादा रिवर होती है ना, इस वजह से मॉइस्चर वाला सीज़न होता है थोड़ा सा ये रहा मॉइस्चर रीजन, ठीक है। इनका मेन याद कर लो कि ये लाई करती है साउथ भंगार में ये होती है, मॉइस्चर होते हैं इनका। ये ऐसे चीज़ें याद करनी है, ठीक है, क्योंकि स्टैम्प और रिवर होते हैं इसके पास। तो आते हैं भंगार। भंगार में क्या होता है? भंगार में होता है एल्यूमिनियम सॉइल होती है भंगार में। भंगार जो बनी हुई होती है वहाँ पर एल्यूमिनियम सॉइल ज़्यादा होती है, एल्यूवियम सॉइल ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये नॉर्थ प्लेन में ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, लेटेस्ट रीजन जो होता है ये नॉर्थ प्लेन में होता है, ठीक है, जैसे ज़्यादा। और इसको हम इसमें जैसा कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और खादर में क्या होता है? खादर रीजन में स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर इसी में होता है, खादर रीजन में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो खादर की डेफिनेशंस है, यंगर स्काल्ड खादर, ठीक है। तो देखो इतना सब तुम याद नहीं कर पाओगे, फिर भी आप पढ़ लेना अच्छे से। देखो पहला रीजन होता है भंगार, ठीक है। तो इसमें हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि पहले तो इसकी हाइट क्या होती है, 6 to 12 होती है, क्यों? और इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, यही है इसके डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मैनी स्टोन्स, जिनको हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी जगह आप मैनी स्टोन्स भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, सेकंड होना था हमारा ये वाला रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेराइड रीजन में होता है, यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा पाया जाता। अब आते हैं हम खादर पे। खादर बहुत इंपॉर्टेंट है, खादर को अच्छे से समझना। खादर में स्टोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, खादर में स्टोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्टोन नहीं होते, लिख रहे हैं क्यों नहीं होते, तो लिखते ही क्यों हैं। फिर भी एक रीज़न की तरह काम करेगा कि उसमें स्टोन नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ इसकी जो लैंड होती है ना वो फर्टिलाइज़र होती है, यहाँ की लैंड क्या होती है, फर्टिलाइजर होती है, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से होता है, ठीक है। अब एक रह गया हमारा जो कि है भंगार। भंगार और खदार में जहाँ तक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं ये लार्जेस्ट रीजन होता है, ये लार्जेस्ट रीजन होता है। और इसमें कौन सी, इसमें वो पाई जाती है, क्या कहते हैं, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ये इसमें ये वाली सॉइल भी पाई जाती है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप रोक के या लिख लो, ठीक है। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू पे। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू होता है ये होता है, इतना होता है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। और ये पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं इसको, पेनिनसुलर प्लेटू हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जो 3 साइड से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, और एक साइड से ज़मीन से घिरा होता है। तो हमारी ये जगह यहाँ से तो ज़मीन से घिरी हुई है, पर यहाँ पर पानी पानी है, ठीक है। पेनिनसुलर मतलब एनी लैंड which have surrounding by water in 3 sides and land in 1 side is called peninsular, and a plateau is a flat land the rise up author land, the largest height of area is flat land, ठीक है। जैसे ये है
इतना जगह अगर यहाँ से ये तो उठी हुई है, यहाँ पर ये असली ज़मीन है, ये नीचे ज़मीन है और ये उठी हुई है, ये बाकी ज़मीन से उठी हुई है ऊपर को ज़मीन। तो ये ज़मीन क्या होगी, ये ज़मीन होगी प्लेट्यू। ठीक है, हमारी इतना हिस्सा ऊपर उठा पड़ा है और ये 3 साइड से पानी से है और एक साइड से लैंड से है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारा जो होता है ना, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ से 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, इसको हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया, हम इसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं। पर मालवा प्लेट्यू को भी हमें 2 हिस्सों में बांट दिया यहाँ पर। इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, इसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने कैसे बांटा ये भी देख लेते हैं। ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, इस वाली रेंज को हम कहते हैं विंध्या रेंज। क्या कहते हैं, विंध्या रेंज कहते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू और उस प्लेट्यू के बीच में होती है। क्या कहते हैं, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में जो ये रेंज है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंध्या रेंज, विंध्या रेंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये समझ में आ गया इतना क्या होता है। तो इसके पास में जो ये है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है अरावली हिल्स। ये है अरावली हिल्स। ये क्या है, ये है अरावली हिल्स है ये अरावली हिल्स है। ठीक है, अब यहाँ से एक नदी और जाती है, यहाँ से ये जा रही है नदी। तो ये नदी कौन सी नदी होती है, ये नदी होती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जाती है। ठीक है, यहाँ से नर्मदा रिवर जाती है। इसके पास में ही 2 रेंज है, इसके पास में भी 2 रेंज हैं। ठीक है, इन रेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये यू नहीं है, ए है, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज कहते हैं। ठीक है, अब फिर से थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है, मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। हमारे जो प्लेट्यू है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, डेक्कन प्लेट्यू है ना, और ऊपर वाले प्लेट्यू को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में एक रेंज होती है जिनसे वो डिवाइड होते हैं, उस रेंज को हम कहते हैं विंध्या रेंज। ठीक है, और उसके ही मालवा प्लेट्यू के बगल में होता है अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, नर्मदा रिवर, जो इनको डिवाइड करती है हैं। तो ये जहाँ इसके आसपास भी 2 हिल्स होती हैं, इसके आसपास में 2 हिल्स होती हैं, जिसमें से हमें एक का नाम है सतपुरा रेंज। ठीक है, एक का नाम याद करना, हमें उसमें एक का नाम ही दे रखा है, तो हम एक का नाम याद करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर सब कवर कर लिया है। देखो अब यहाँ पर आ जाऊँ, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारा प्लेट्यू है। ठीक है, ये हमारा प्लेट्यू है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वीडियो का टाइमलाइन बढ़ती जा रही है। अब समझो ज़रा अच्छे से। तो ये एक रिवर जा रही है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यहाँ से जा रही है, और यहाँ पर ये जो है, ये प्लेट्यू को हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर वाले को हम इतने वाले को क्या कहते हैं, इतने वाले को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं छोटा नागपुर
इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में ये जो रेंज आ रही है, इस रेंज को हम कहते हैं विंध्य रेंज। विंध्य रेंज, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखो मैं इससे बना रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर एक रेंज है जिसको हम कहते हैं अरावली हिल्स। इसको हम कहते हैं अरावली हिल्स। अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, अरावली हिल्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हमारा इतना समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर जो होती है, यहाँ पे एक रेंज जाती है, यहाँ पर एक रेंज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिस रेंज को हम कहते हैं सतपुरा रेंज। जिसको हम कहते हैं सतपुरा रेंज। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर। अब आते हैं हम अपने द इंडिया डेजर्ट पर। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया ना, बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक मैप और छोड़ा होगा, कहाँ गया मैप, नहीं है सब कोई भी। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, द इंडियन डेजर्ट, वो क्या कहते हैं थार डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं ना, वो है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा राजस्थान के पास क्या है, इंडिया का डेजर्ट है जिसको हम क्या कहते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये अरावली हिल्स के पास में है, मैंने दिखाया आपको अरावली हिल्स है ना, उसके पास में है ये। इसमें रेनफॉल कितनी होती है, मिनिमम पर ईयर में होती है 150 मिली में होती है। ठीक है, इसका क्लाइमेट बहुत लो वेजिटेशन वाला रहता है। यहाँ के बहुत सारे सीज़न होते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। इसका सबसे बड़ा एरिया जो होता है वो होता है वर्षास, जो है ना इंडिया के डिज़र्ट का। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था। आया था मैं नेक्स्ट टॉपिक, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, हमारे कोस्टल प्लेन दो हिस्सों में बांटे गए हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है ईस्टर्न कोस्ट प्लेन और एक होता है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो और समझो। ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये होता है नॉर्थ का। ठीक है, ये होता है नॉर्थर्न सर्कल, इसको हम नॉर्थर्न सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल दाल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं कुमकुम कोस्ट। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं कंदान प्लेन। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं मलबार कोस्ट। ठीक है, याद रहेगा, बस ये तीन नाम याद रखें। यहाँ क्या है, दो नाम याद रखने हैं। तो ये जो मैंने भी दिखाया आपको, ये कौन कौन से स्टेट्स को छू के जाता है ये भी देख लो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, अब आते हैं द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर मैंने दोनों ईस्टर्न कोस्ट ही चिपका डाली यहाँ पर। चलो, ईस्टर्न कोस्ट मैंने भी आपको समझा दिया कि वेस्टर्न कोस्ट इन अरेबिया सी के पास में होता है ना, और यहाँ पर मालवा का, कौन का, ये सब पाए जाते हैं वाले प्लेन्स होते हैं। ठीक है, बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट। और वो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कि हमारा ये भी ध्यान से देखो, ये ईस्टर्न या वेस्टर्न, तो इसके अंदर को क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। हम वो क्या कहते हैं, ईस्टर्न कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते रहते इनको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नहीं कहते रहते हम इसको। इधर वाले को हम कह देते हैं कभी कभी ईस्टर्न घाट, और इस वाले को कह देते हैं वेस्टर्न घाट। इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट लाइन अरेबियन सी, ये होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न टेस्ट में इनकी एवरेज हाइट होती है ये, इसकी एवरेज हाइट ये होती है, इसकी हाई पीक ये है, इसकी हाई पीक ये है,
इसमें रिवर जाती है, उसमें रिवर नहीं जाती, ऐसा करके कुछ है। अच्छे से इसको देख लेना, याद कर लेना। तो बता देता हूँ, वेस्टर्न में लाई करता है अरेबियन सी में, ईस्ट लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। इनकी एवरेज हाइट होती है वेस्टर्न की 900 से 116 1600 होती है। हाई पीक कौन सी होती है इनकी, और इसकी हाई पीक कितनी होती है, ये सब भी याद अच्छे से कर लेना। अब आते हैं द आइलैंड्स पर। द आइलैंड तो हमारे मेनली दो ही आइलैंड है हमारे पास, जिनके बहुत सारे आइलैंड है। दो आइलैंड कौन से हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप कहाँ पर लाया करता है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में लाया करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर लाया करता है, ये वो क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में लाया करता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं अंडमान, और उसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, निकोबार। ठीक है, आज आप पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक्स है इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स का होता है, इसका स्क्वायर मीटर एरिया है। इसमें इसमें हेड क्विक आता है। ये कावित्री आइलैंड्स पर भी है, इसमें का है ना। इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनका एरिया भी दे रखा है, 32 स्क्वायर मीटर होता है। और ये बहुत ग्रेट, इनके पास किसका ग्रुप पाया जाता है, फ्लोरा एंड फौना का। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं। दिस आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड होता है। ये दो आइलैंड्स में मेजरली, दो आइलैंड्स में दो ग्रुप्स में बटा होता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, और इसके पास भी बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। इनका क्लाइमेट भी बहुत तरीके से बदलता रहता है। तो अब इन दोनों में कुछ और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड का पहले क्या नाम था, पहले इसके बहुत सारे नाम थे। 1973 में 1973 में इसके बहुत सारे नाम रखे गए थे। तो सारे नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका बाद में 1973 के बाद इसका नाम रखा गया। और इसके कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है, यहाँ पर गिवन है कैपिटल इसकी। ठीक है, अब आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। इसके पास क्या है, इसके पास इसका एक एक्टिव वोल्केनो है, इसके बाद एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। इसकी कैपिटल है, और क्या, इसके पास इसका एरिया भी है। इसका एरिया है 8 लाख पूरे का मिला के है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का किलोमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर कमिंग। इसकी PDF को नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा सेकंड चैप्टर भी कवर हो चुका है।